वेलकम बैक टू माय चैनल मिशु शुभम रोशंस के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। बज रहे हैं 12। मेरा खाना बन चुका है। स्टैंड कुछ गंदा पड़ा है। आज हमने बनाई आलू बैगन की सब्जी, बहुत ही टेस्टी, जो कि हमारे घर में सबको पसंद है बहुत ही ज़्यादा। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। मुझे तो यहाँ पे बैक कैमरा करना भी नहीं आता था। कैसे करते हैं बैक कैमरा, नहीं आता। तो ये रही भरवा बैगन की सब्जी। इसकी रेसिपी किसी को चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना। ज़्यादा ऑयल भी नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं, और सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। किचन हो रहा है मैसी मैसी से। ये रही लड्डू। अभी जब से हम आए हैं ना हमारे घर, तब से अबरा नहीं हुआ है। हम कितना रहने की कोशिश कर रहे हैं पर बिखरा पड़ा है पूरा। मेरा रूम तो कुछ ज़्यादा ही, मेरा रूम तो देखने लायक भी नहीं है। देख रहे हो। तो आज एक बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग व्लॉग है जो कि हम लोग शूट करने वाले हैं। मम्मी, क्या आंटी आपकी दूसरी शादी है ये? तो ये जानने लायक क्वेश्चन है, सच में भी जानने लायक क्वेश्चन है। आज मैं आपको बताऊंगी कि हाँ दूसरी शादी है, दूसरी शादी है, क्या है क्या नहीं है। तो ये वो वाला ब्लॉग है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग ब्लॉग है और आपको जानना भी चाहिए कि ये बच्चे आपके एरिया में आपके बच्चे हैं। तो ये सारी चीज़ आज इस ब्लॉग में क्लियर होगी। और भी मम्मी की बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस ब्लॉग में आपको पता चलेगी, जो कि मम्मी बताएंगे। देख रहे हो, कंटिन्यू फेंक रही हूँ, कंटिन्यू। तो आज इसी चीज़ का ब्लॉग हम बनाने वाले हैं। तो ब्लॉग में आगे बने रहिएगा। चीज़ें आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है क्योंकि मम्मी बहुत सारी चीज़ें बताएंगी। गजब लड्डू। मम्मी मत दो इसके हाथ में, है ना मम्मी? बताओगे ना? हाँ। कुछ ऐसी चीज़ें जो आज तक किसी को नहीं पता, वो भी आप इस ब्लॉग में बताने वाले हो ना? बोलो जरा क्या क्या बताने वाले हो आज। कि इनसे शादी मेरी क्यों हुई, कैसे हुई, इतना ज़्यादा एज डिफरेंस क्यों है, और क्या ये दूसरी शादी है, जानने लायक तो है। ये बच्चे मेरे हैं या नहीं। हाँ, सब कुछ। कैसे हुई थी शादी, मम्मी का फैमिली कैसी थी, और कितनी ये लोग बहनें थी, कितना कैसे क्या किया। हाय राम। तो आप ब्लॉग में आगे बने रहिएगा। तो चलो मम्मी से बातचीत करते हैं। अई पूरा पानी पानी ढुल रहा है यहाँ पे लड्डू की वजह से। हाँ मम्मी, तो बताओ, शुरुआत करते हैं यहाँ से। मम्मी से पूछती कि मम्मी कहाँ रहते थे पहले, मम्मी की कितनी बहनें थी, और कैसे बाबूजी ने मतलब नाना जी ने सरवाइव किया, कैसे कैसे शादियाँ हुई। मम्मी ये बताओ आप। हम लोग मतलब मिडिल क्लास से भी थोड़ा सा लो ही थे, ज़्यादा नहीं थे। और उसके बाद हम लोग है ना 6 भाई बहन हैं। तो एक भाई है, 5 बहनें हैं, और मैं बहनों में तीसरे नंबर की हूँ, और भाई को मिलाते हैं तो चौथे नंबर की हूँ। और मेरी 4 बुआ हैं, और मेरे बाबूजी भी एक ही है, और मेरा भाई भी एक ही है। बाबूजी भी एक ही है, सबके बाबूजी मतलब सगा जो है ना मेरे पापा का बेटा नहीं, मतलब एक ही, मतलब कोई भाई नहीं है। जैसे रहते हैं ना 3 भाई हैं 2 भाई। हाँ, एक ही, नाना जी सिंगल है। पापा नहीं बोलते, हम बाबूजी बोलते हैं। तो उनको भी किसी चीज़ का सपोर्ट नहीं था, उन्होंने जो भी कुछ करा अकेले ही करा। सबकी शादी करी, मेरी बुआओं की शादी करी, हम लोगों की सबकी शादी करी, और मेरी शादी दूसरी है या नहीं ये आगे पता चलेगा आपको। ये आगे पता चलेगा। मम्मी पहले आप लोग जब आपका घर पहले मम्मी मालवा मिल रहते थे ना मम्मी? हाँ, पहले हम मालवा मिल पे रहते थे। हमारा बहुत बड़ा घर था, कच्चा मकान था, पर बहुत अच्छा था। जैसे भगवान कहीं बोले कि तुमको क्या चाहिए लाइफ में, तो मैं वापस से वही दिन मांगना चाहूँगी क्योंकि बहुत ही अच्छे दिन थे वो। हम लोग है ना, मतलब मेरे पापा मिल में जाते थे, कपड़ा मिल जो होता था ना पहले, मिल बहुत आपको मालूम होगा इंदौर में मिल बहुत फेमस थे, मिल एरिया से फेमस था इंदौर। तो मेरे पापा मिल में जाते थे, और उनको पता नहीं 800 के कुछ मिलते थे पैसे पर मंथ के। तो उसमें हम सबका गुजारा हो जाता था, बहुत अच्छे से रहते थे हम लोग। और जैसे कहीं जाने करने का है, जैसे अभी जो चलता है घूमने फिरने का, पहले इतना नहीं घूम पाते थे, बस हमारे लिए घूमना रहता था। मेरी नानी के घर जाना है, सैटरडे को हम लोग सब जाते थे, और एक ही ऑटो में बैठ के हम लोग, मेरी मासी थी, मेरी मासी के 4 बच्चे हैं, और हम लोग 5, हम लोग 4 है। बड़े वाली दीदी की तो शादी हो गई थी, हम लोग 4। तो हम लोग एक ही ऑटो में बैठ के आते थे, मेरी मम्मी, मासी और उनके 4 बच्चे, और 5 हम सिर्फ एक ऑटो में जाते थे। बहुत अच्छा लगता था। और मेरे नाना नानी, मतलब मेरा जो भी पियर है सब यहीं का ही है, बस मेरी बुआ है वो उज्जैन में है, एक बुआ, बाकी सारी यहीं पे हैं। और मतलब पहले जो बोलते थे मतलब 800 रुपये में पूरे महीने का खर्चा, और इतने लोगों का वो कैसे होता था पता ही नहीं चलता था ना। हाँ, और बहुत अच्छा, मतलब त्यौहार पे कितना अच्छा रौनक रहती थी।
और हम लोगों ने ऐसा नहीं कि मतलब कपड़े भी अच्छे, मतलब किसी भी चीज़ के लिए हमको नंबर लगाना पड़ता था। जैसे मेरी बड़ी वाली बहन जो स्कूल गई तो उसके जो सामान है कॉम्पॉक्स वगैरह, पुरानी किताबें हैं वो मुझे यूज़ करना रहती थी। हम लोग नई कॉपी किताब भी नहीं खरीद पाते थे उस टाइम पे, क्योंकि स्थिति ऐसी थी और हम रहे भी उस टाइम पे वैसे। यूनिफॉर्म भी उसकी छोटी पड़ गई तो वो मुझे पहनना है। किसी भी मैंने भी किया है। पेंसिल के लिए नंबर लगाना पड़ता है, मतलब जो अप्सरा की पेंसिल आती थी ना उसके लिए हम तरस जाते थे कि हमको बड़ी वाली पेंसिल चाहिए। छोटी छोटी सी आती थी। पहले मेरे नाना आते थे तो 1 रुपये दे के जाते थे। 1 रुपये में हम सब लोग 15-15 पैसे लेते थे। 15 पैसे लेके हम दुकान पे जाते थे। मस्त 15 पैसे में बहुत सारी चीज़ें आ जाती थी। और चाराना जो आता था, चाराने का 1 पाव दूध आ जाता था। मतलब पहले 1 रुपये पाव था मेरे टाइम, मेरे को होश था जब तक 1 रुपये पाव दूध था। खड़ा कर दो, खड़ा कर दो। बहुत ही अच्छा टाइम बिताया हम लोगों ने उस टाइम पे। पर मेरे पापा ने कभी ऐसे किसी चीज़ के लिए हमको तरसने नहीं दिया। हम बोल देते थे इसको मुझे दे दो मम्मी हाथ में। बाबूजी ये चाहिए, बोल देते थे बाबूजी ये चाहिए तो हाँ ठीक है, अभी उसने बोला था ना तो पहले उसको दिलाएंगे कि तेरा नंबर आएगा। और पहले पता है कपड़े भी कैसे पहनते थे, मतलब त्योहार तो ले दो, मैंने लड़कों को 1 मिनट बताते हैं। कपड़े पहले ऐसे पहनते थे कि पूरा थान ले आते थे। उस थान में से मुझे अगर सूट पहनना है तो मैं सलवार सूट सिलवा सकती हूँ, फ्रॉक पहनना है तो उसमें से फ्रॉक पहनवा। मतलब पहले अगर शादी में जाते थे हम लोग तो एक पहचान हो जाती थी कि हाँ मेरे सारे भाई बहन हैं। इसको क्या हुआ मम्मी? रुको जरा, 2 मिनट बाद मिलते हैं। हाँ मम्मी, कपड़े थान में से लेते थे और पहले शादी में जाते थे पता चल जाता कि हाँ भाई सारे भाई बहन हैं, ये इनके बच्चे हैं। मेरी मम्मी का नाम प्रेम है, मेरे पापा का नाम दयाराम है, तो पता चल जाता था हाँ ये इनके बच्चे हैं भाई, सब एक जैसे दिख रहे हैं। कोई गुम भी जाता था, हाँ चल वो तेरी बहन बुला रही है, तेरा भाई बुला रहा है। और पहले पता है शादी में भी हम लोग स्लीपर पहन के जाते थे, मतलब स्लीपर का जो पीछे वाला हिस्सा रहता था ना वो भी टूट जाता था। ऐसे दिन भी निकाले हमने, पर वो दिन भी फिर भी बहुत अच्छे थे क्योंकि उसमें आपस में प्रेम होता था। पहले हम जहाँ पे रहते थे एक मोहल्ला बोलते थे, मतलब ये सबके जैसे एक जैसा लगता था। त्योहारों पे भी सब ने लीपना पोतना, मेरे को आता है लीपना, गोबर से जो लीपते हैं करा है हमने, वो मेरे को भी आता है लिपाई पुताई वो सब करी है हमने। मतलब दिवाली आती थी ना तो इन दिनों से हमारा जो छापना वगैरह रहता था ना, जैसे कई लोग करते होंगे तो उनको पता होगा कि छापना क्या बोलते हैं। मिट्टी और गारा को मिला के दीवारों पे पूरा जो गड्ढे गड्ढे कुचुए कर देते थे, या बारिश में पूरी सड़ के पूरा निकल जाता था तो हम लोग पहले उस पर लगाते थेगड़ा जैसा लगाते थे। इधर गड्ढा हो रहा है इसमें भर दो लीप दो, उधर गड्ढा आ रहा है उसमें भर दो लीप दो, ऐसे करके फिर हम पुताई उताई, और पुताई भी हम लोग खुद ही करते थे। यहाँ पे भी आके मैंने करी अपने हाथों से यहीं पे पुताई भी। तो ऐसा माहौल था। और मतलब अगर मोहल्ले में किसी के यहाँ कुछ भी छोटे से कोई मेहमान भी आ रहे हैं तो पूरे मोहल्ले में लिपाई पुताई होती थी कि नहीं यार उनके यहाँ मेहमान आ रहे हैं, कोई क्या बोलेगा। और वो मतलब जो लोग थे वो आज भी हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे मोहल्ले के लोग जो हमारे साथ की लड़कियां हैं सबकी शादी हो गई है, मेरी फ्रेंड। और हाँ मेरे भैया की खास बात बताऊँ कि है ना, जैसे वो पहले उस टाइम पे हम लोगों को कभी सहेलियां हम नहीं बनाने देता था। मतलब पहले तो माहौल बहुत अच्छा था, उसके बावजूद भी डरते थे कि लड़कियां बिगड़ नहीं जाए। पहले भागना मतलब बहुत बड़ा पाप होता था कि बाप रे उसकी लड़की उसके साथ चली गई, उसके साथ लड़की उसके साथ भाग गई। तो वो है ना बहुत कंट्रोल करके रखता था। अगर चुन्नी ऐसे नहीं डाल सकते जैसे इसने डाल रही, चुन्नी ऐसे करके ऐसे डालो, चोटी पीछे ही रहना चाहिए, चोटी गलती से आगे नहीं आना चाहिए, लिपस्टिक नहीं होना चाहिए, काजल नहीं होना चाहिए। और अगर सहेली आ गई हमारी कि वो कहाँ है तो भगा देता था बाहर की बाहर, चलो जाओ अपने अपने घर जाओ, यहाँ पे नहीं आना, कितने और मना कराना। तो हम लोग फिर छुप छुप के मिलते थे। तो मतलब वो दिन तो बहुत ही अलग थे। 1 मिनट से मिलते हैं। तो पहले इसको सुलाना ज़रूरी है तभी हम ब्लॉगिंग कर पाएंगे, क्योंकि ये ना इसने दूध भी पी लिया पर चिड़चिड़ कर रही है। तो कहीं लोग पूछते, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अपनी बेबी को फीडिंग मतलब ऊपर का दूध खिलाते तो नहीं, मुझे मैं अपना ही दूध खिलाती हूँ, मैं बेबी फीडिंग मैं खुद करवाती हूँ। मतलब थोड़ी 8 मंथ की हो गई, 9 मंथ की होने वाली है ये, तो ये ऊपर का भी मतलब हम इसको खिलाते हैं बहुत सारी चीज़ें। इसका भी मैंने व्लॉग डाला हुआ है तो आप देख सकते हो मेरे चैनल पर जाके कि इसको ऊपर का भी चीज़ें खिलाती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने बोला अभी बड़ी हो गई ना 8 मंथ की। 6 मंथ बाद बच्चों का ये होता है कि पेट नहीं भरता है, माँ के दूध से नहीं भर पाता है उनका उतना पेट। ये पता है खुद ही आ करके खुद ही सोती, खुद ही आ करती रहेगी और फिर खुद सो जाएगी। अगर अपन नहीं करेंगे, अगर अपन कर रहे ना तो चुप हो जाएगी।
ये देखो हो गई चुप। अगर अपन चुप हो जाएंगे ना तो फिर खुद करने लगेंगे। फिर बैठते हैं, फिर बातें करते हैं, क्योंकि चिड़चिड़ कर रही है ना सोने के लिए। तो फाइनली लड्डू सो गई है। अब हम थोड़ा सा और शूट कर पाएंगे। शूट हमारे लिए इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाता। हाँ जी मम्मी बोलो। मेरी बड़ी वाली दीदी है, वो उनकी शादी बहुत छोटे में हो गई थी, मतलब 14-15 साल में उनकी शादी हो गई थी। 16 साल में उनको बेटा भी हो गया था। और फिर उसके बाद में मेरे से जो बड़ी वाली सिस्टर है, जिसके साथ मैं ज़्यादातर वीडियो डालती रहती हूँ, तो मेरे से बड़ी, कई लोग पूछते हैं आप उनसे बड़े हो कि छोटे हो, तो वो मेरे से बड़ी है। उसके बाद फिर मैं हूँ। तो उसकी शादी उस टाइम पे की थी, बहुत अच्छे से शादी करी थी। हमारे घर में सबसे अच्छी शादी उसी की थी, मतलब सुनता मासी की। हाँ सुनता मासी, एक भंडारे टाइप का था। बहुत लोग आए थे उसकी शादी में भी, बहुत ही ज़्यादा। और कौन सी मिठाई बनी थी मम्मी, अब बताते हो? श्रीखंड बना गुलाब जामुन, श्रीखंड, बहुत सारे आइटम। मतलब उस टाइम पे बहुत, तुम लोगों को लगेगा कि कैसी फालतू बातें कर रहे हैं ये, पर फालतू बातें नहीं है ये, मतलब लाइफ की लाइफ है। हाँ, बहुत अच्छी मेमोरीज है कि हाँ मेरे पापा ने उस टाइम पे ऐसी शादी की थी। मतलब उस टाइम पे मालूम, पार्लर नहीं जाना, मतलब पार्लर मतलब बहुत गंदी चीज़ होती थी, कि जो गंदी लड़कियां रहती थी ना वही पार्लर जाती है, अच्छे घर की लड़कियां नहीं जाती थी। तो मेरी जो बहन है, पहले हम लोग मतलब जो गवर्नमेंट टॉयलेट होती थी ना, पहले उसमें जाते थे, घर पे भी नहीं होती थी टॉयलेट। तो मेरी जो बहन की शादी थी, मेरे से जो बड़ी वाली है, उसकी जिसके बारे में बात करी, वो मतलब टॉयलेट, मतलब फ्रेश होने के बहाने से वो आईब्रो बनवा के आई थी। ये बात हम भी कभी मिलते हैं, बात करते तो बड़े अच्छे कांड करे हैं। तो और मौसा जी और उनके ऐसा लगता है जैसे लव मैरिज है उनके शुरू से। वो मतलब स्कूल की तड़ी मार के और मैं जिया जी से मिलने जाती थी वो, और हम लोग सोचते थे कि वो स्कूल गई है, पर स्कूल नहीं जाती थी। वो उनसे मिलने जाती थी मेघदूत गार्डन, कहीं कहाँ। आज भी कभी बेकरी गली से निकलते ना तो बोलते देख मनीषा यहाँ पे आते थे, यहाँ पे मिलते थे। और एक बार हाँ मासी ने बताया था मुझे कि है ना, ये लोग उज्जैन गए, नहीं बिजासन गए थे, तो मौसा जी की मम्मी ने देख लिया था ना। हाँ खजाने गए थे शायद। हाँ। हाँ, तो उन्होंने देख लिया था, मतलब जो मेरी बहन की सास है उनने देख लिया था कि वहाँ घूम रही है, मतलब सगाई के बाद घूम रही है। तो वो मेरी मम्मी को आए शिकायत करने के लिए कि देखो तुम्हारी बेटी को समझा, वो मेरे बेटे के साथ घूम रही है। मतलब सगाई होने के बाद भी ये हाल थे, उस टाइम पे बात नहीं करते थे पहले। और जिस मतलब उसकी सगाई हुई थी ना, तो हमने किसी ने देखा ही नहीं था मेरे जिया जी को, यहाँ तक कि मेरी मम्मी ने भी नहीं देखा था और मेरी बहन ने भी नहीं देखा था। बस मेरे पापा और मेरे बड़े मामा जाके सगाई पक्की करके आ गए थे कि हाँ भाई ये लड़का है और सगाई है। और इस दिन फिर मतलब जो फलदान वगैरह रहते हैं ना, जिसमें नारियल और वो देते हैं, फलहार देते हैं, फिर वो उस दिन डिसाइड करा था। तब हम लोगों ने देखा था कि ये मैं जिया जी है। मौसा जी बहुत हैंडसम लगते थे ना। हाँ पहले बहुत अच्छे थे, लगते थे वो, सनी देओल जैसे लगते थे पहले, बहुत अच्छे लगते थे वो। और उनके मतलब फिर उसके बाद में फिर मेरा नंबर आया। अब मेरी बात आते हैं कि मम्मी की क्या दूसरी शादी है और मम्मी की शादी कैसे हुई। मेन टॉपिक हमारा ये है। अब हम आए हैं इस पे। तो मम्मी आपकी शादी कैसे हुई और आपकी क्या पापा से दूसरी शादी है, या ये बताओ। पहले ऐसा होता था कि माँ बाप ने जहाँ पसंद कर लिया, जिस लड़के से बोल दिया, उन्होंने देख लिया, तो फिर लड़की से पूछने की ज़रूरत नहीं समझते थे। हाँ ठीक है, अच्छा है, हम अच्छा देख के करेंगे। और पहले के बच्चों को भी इतना विश्वास होता था कि माँ बाप कभी गलत नहीं बोलेंगे, उनको जो अच्छा लगेगा वही करेंगे। तो मतलब ये मेरे मम्मी पापा की पसंद से शादी हुई है, मेरी लव मैरिज नहीं है, और मेरी पहली शादी है। और मेरे हस्बैंड की भी मुझसे पहली ही शादी है, और दोनों बच्चे भी मेरे ही हैं। मैं इनकी सौतेली माँ नहीं हूँ, ये दोनों बच्चे भी मैंने ही जन्म दिया उनको। बस ये है कि मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी और हम दोनों में एज डिफरेंस ज़्यादा है। ये मुझसे 10 साल बड़े हैं, तो इसलिए झलकता है। और फिर शुरू से ही पूरी फैमिली की जिम्मेदारी मेरे पति पर ही थी। मेरे हस्बैंड ने सब कुछ करा। इनकी फैमिली भी बहुत बड़ी है, 7 भाई हैं, 1 बहन है। और फिर उनके जो मतलब मेरी एक जो सेकंड नंबर की जेठानी थी वो शांत हो गई थी, तो उनके बच्चे भी इन्हीं के पास रहते थे। और मेरी ननद की भी शादी हो गई थी, वो भी ससुराल नहीं जा रहे थे, तो वो भी यहीं रहते थे। तो ऐसे सारी जिम्मे आप लोग समझते हो, जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, तो उनकी एज आने से पहले ही उनकी एज झलकने लग जाती है। तो ये मेरे हस्बैंड की दिक्कत है कि उसमें उनको थोड़ी जिम्मेदारी रही है, तो वो खुद की केयर नहीं कर पाए हैं। पर यह है, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मतलब मुझे एक पल के लिए भी ओझल नहीं होने देते हैं वो। मैं उनका नयन तारा हूँ, बिल्कुल आंखों के सामने रहना चाहिए। और मुझे किसी से बात करूँ, किसी से मतलब हंसी मजाक भी करूँ, तो उनको जलन जैसी हो जाती है।
ऐसा है, मेरी बहुत केयर भी करते हैं वो। तो भाई ये था कि हमारी शादी मतलब ऐसे हुई थी कि मतलब हमारा जो मालो मिल का घर था वो हमने बेच दिया था। फिर 78 विजयनगर में हमने एक प्लॉट लिया था, जो लकी ड्रॉ होता है ना उसमें खुले थे वो प्लॉट। तो एक और ख़रीद लिया था, फिर उसको मिला के बनाया। तो उसके सामने इनके दोस्त का घर था, तो वो हमारे घर आती जाती थी उनकी वाइफ। तो उन्होंने बोला कि तुम सगाई करोगे क्या? तो फिर उन्होंने बताया कि ये हैं, देख लो। बस ऐसे करके मम्मी पापा ने डिसाइड करा कि हाँ ठीक है, अच्छा है, कर दो। मम्मी आप पापा से कहाँ मिलने गए थे फर्स्ट टाइम शादी के पहले? नानी ने इतना भी बोला था इनको तो, है ना मम्मी? उस टाइम पे बहुत मुश्किल होता था। नानी बताती है कि मैंने इतना रिस्क लेके इसको बोला कि तू मिल के आ जा एक बार, तू देख ले। उस टाइम पे आप समझ लो, आज से कितने 30 साल हो ना आपकी शादी? कितने साल हुए? 27 साल पहले आज से नानी ने बोला तू मिल के। तो ये लोग मेघदूत गार्डन में मिले थे ना। पर ऐसा था, मेरे लिए शक्ल कलर मैटर नहीं रखता था। मतलब इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए, इंसान अच्छा होना चाहिए। और आज भी मैं मतलब यही बोलती हूँ कई लोगों से भी कि शक्ल सूरत मायने नहीं रखता है, इंसान का दिल, नेचर अच्छा होना चाहिए। और फिर ये हर चीज़ में मुझे मतलब ऐसा कभी मुझे यूँ नहीं कि किसी चीज़ के लिए लड़ना पड़े या किसी चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़े। मुझे हर चीज़ मिली है और भगवान ने मुझे हर चीज़ दी है। और इसमें मेरे पति का भी सपोर्ट है। मैंने पार्लर भी पहले मना करते थे कि नहीं खोलना, नहीं खोलना। फिर उन्होंने सपोर्ट करा तो मैं आज इतनी आगे आई हूँ कि अपने पैर पे खड़ी हूँ। आज भी मैं कोई चीज़ लेने से पहले या कोई निर्णय लेने से पहले सोचना नहीं पड़ता है कि हाँ मेरे पास है तो मैं कर लूँगी। और फिर उसके बाद में फिर मुझे मतलब एक शुभम हुआ, उसके बाद में फिर शशांक। तो दोनों में 4 साल का डिफरेंस है। और मुझे बेटी चाहिए थी, मेरी बहुत इच्छा थी कि छोटे वाले टाइम पे बेटी हो जाए। मम्मी ने पता है क्या करा था? गोलू भैया जब 8 मंथ पेट में थे ना, तब पापा बाहर जाते थे। उस पहले हमारे यहाँ मिनी ट्रक था, तो ड्राइवर के साथ में ही जाते थे। तो पापा को नहीं पता था 8 मंथ थे, तो मम्मी ने बोल दिया कि मेरे को डिलीवरी हुई है और मेरे को बेटी हुई है। तो पापा ने सब दूर मिठाई बांटी, वहाँ पे सब दूर मिठाई थी कि बेटी हुई है। फिर आए वो, मैंने गेट खोला, मैं थोड़ा सा छुप गई थी, बस इतना हिस्सा दिखाया। बोलते कहाँ है बेटी? तो मैंने बोला है अभी तो अंदर ही है। और घर में तो वहाँ मिठाई बांट के आ गया। और हुआ तो बेटा हुआ, बेटी नहीं हुई। बेटा हुआ, पर उसको मैंने बहुत देर तक देखा भी नहीं था क्योंकि मुझे बेटी चाहिए थी। और फिर उस टाइम को मुझे बहुत दर्द हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। तो बहुत टाइम बाद मतलब करीबन 1-1.5 घंटे हो गए, उसके बाद मैंने इसको देखा था, तब वो मालूम पड़ा था कि हाँ बेटा हुआ है। और क्या मतलब अब क्या बोले? तो यही है, देखो मम्मी पापा की कोई दूसरी शादी नहीं है। एज डिफरेंस होता है, एज गैप पहले हर आप कभी भी देखना कहीं भी, हर जो पुराने कपल होते हैं ना उनमें एज डिफरेंस होता है 15-15 साल का, 10-10 साल का, 12-12 साल का। इनफैक्ट मेरे मम्मी पापा के बीच में भी 15 साल का एज डिफरेंस है। मेरे पापा मेरी मम्मी से 15 साल बड़े हैं। हाँ, जैसे कई लोग बोलते हैं अरेंज मैरिज वो भी इतनी, तो लव मैरिज भी अपन देखते हैं। जैसे जो हीरो हीरोइन सेलिब्रिटी रहते हैं उन लोगों में तो कितने बुढ़े लोगों से शादी की है लव मैरिज होने के बावजूद भी। तो भाई अरेंज थी, माँ बाप ने अच्छा ही देखा था, अच्छा ही करा था। आज मैं अच्छी बढ़िया हूँ, ऐसे कोई मुझे कोई शिकायत नहीं किसी से भी ना। तो मेरे और शक्ल देख के सुनता मासी ने बोला था तू शादी मत कर। हाँ, सुनता मासी बहुत रोई भी थी कि नहीं तू मत इससे कर, शादी मत मत। आज बोलती मैं तो इतना रोई थी इसकी शादी में, क्योंकि सुनता मासी जा भी नहीं पाए थे। क्यों नहीं जा पाए थे मम्मी? उनको वो उर्वशी प्रेग्नेंट थी ना, वो तब उर्वशी पेट में थी तो नहीं आ पाई थी वो डिलीवरी। और वो मन्नत की थी तो कहीं भी जाना ना मना था उसको, तो मेरी शादी में नहीं आई थी वो। बहुत रोई थी कि तू इससे शादी मत कर। पहले है ना, एक मेरी भी दीदी की बात की बताती हूँ। ये सुनीता दीदी जो है उनकी शादी हुई थी, तो मैंने ना जूते छुपाए थे वो जिया जी के। तो उन्होंने मुझसे मजाक करा था कि मेरे को पहले बहुत मतलब 100-50 रुपये तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी पहले। तो मैंने बोला पहले पैसे दो। तो उन्होंने मुझे है ना एक की गड्डी जो आती, इतनी मोटी गड्डी थी, उसमें 1 रुपये एक जो नोट होता था ना वो एक आगे था एक पीछे था, पीछे पूरी कागज़ की गड्डी थी। तो मैंने खुश होकर ले ली। तो मैंने देखा उसमें कागज़ है, तो फिर उन्होंने 50 रुपये दिए। तो मैंने उसके ऐसे गुस्से में ऐसे टुकड़े करके और उनके ऊपर ही फेंक दिए थे। और उनके जूते में पूरे गुलाब जामुन की चाशनी भर दी थी। तो पहले ऐसा होता था। और जो जूते भी मतलब अगर पैसे देते भी थे ना, तो कितने भाई बहन हैं, मतलब जो बुआओं की लड़कियां हैं, मामा की लड़कियां हैं, हम लोग हैं, सब में बढ़ते थे। बल से 10-10 रुपया या 5-5 रुपया है, पर सब में बढ़ते थे। पहले ऐसा होता था। और पहले मतलब जो सोना था
मतलब बहुत ही कम 500 रुपये में 1000 रुपये में हार बन जाता था, चेन बन जाती थी, पर लोगों के पास पैसा नहीं होता था। तो आज बात करते हैं मेरी मम्मी वगैरह के, तो पहले इतना सस्ता सोना था तब नहीं बनवाया पर हम लोग थे ना तो कैसे बनवाते। तो यही आज ये मम्मी की लाइफ थी, मम्मी का जो था सब कुछ आपको पता चल गया। तो भैया नहीं है दूसरी शादी। सो इस व्लॉग को करें यहीं पे एंड। हाँ, तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। नेक्स्ट वाला व्लॉग जल्दी से आएगा। इस व्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिएगा। बाय बाय।